अगर आपका रास्ता सही है तो मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जीके वाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला और कुछ स्टूडेंट्स ने उसके राइट आंसर दिए, कुछ स्टूडेंट्स ने गलत भी दिए, लेकिन कोशिश तो करी आपने कमेंट्स करने की। आज फिर उसी टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे भी। क्या टॉपिक चल रहा था? हम पढ़ रहे थे भारत भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे थे। भौतिक स्वरूप ने हमें क्या पढ़ लिया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलती रही गाड़ी तो ठीक है भाई। तो हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा था? भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि भौतिक प्रदेश भौतिक स्वरूप ने हमने क्या पढ़ा था? यह हमने पढ़ा था भाई, उसमें हमने तटवर्तीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तटवर्तीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तटवर्तीय क्षेत्र में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कुल कितने सीमा बनाते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कितनी सीमा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है, सबसे कम किसकी सीमा लगती है, हमने सारा चर्चा कर ली थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले क्वेश्चन याद कर लेना, कर्क रेखा कितनी डिग्री से होकर गुजरती है? तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? तो हम कहेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा का एक नाम और लिया जाता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस रेखा को कहा जाता है? तो हम कहेंगे कर्क रेखा को कहा जाता है। ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है भाई ये चीज? कैंसर। उसके बाद हम भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगर तटवर्ती क्षेत्र की सीमा की बात करें तो कितने राज्य थे? भारत के 9 राज्य थे जो तटवर्ती सीमा बनाते थे। कितने राज्य है? 9 राज्य थे। 9 राज्यों की सीमा लगती है। या अगर पूछा जाए अरब सागर में कितने राज्य थे? 5। यहाँ पर अरब सागर है तो अरब सागर के कितने राज्य थे? 5। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते थे? तो हम कहेंगे 4। ये हमने कल पढ़ लिया था, तटवर्ती क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं भाई? हाँ, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम कहेंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? दक्षिण से पूर्व पूछा जाए, पश्चिम से पूर्व पूछा जाए, यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं भाई, कहाँ से गुजरती है? मान लीजिए ये कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री रेखा है। यहाँ से होकर गुजरेगी गुजरात से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से होते हुए उसके बाद या मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं। पहले कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश आएगा भाई। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है भारत का? छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ से पाक से होकर गुजरेगी, उसके बाद झारखंड, ये रहा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद भाई
झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद कह सकते हो आप पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ से होते हुए फिर कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर क्या है, पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद त्रिपुरा में चली जाएगी। ये क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कहाँ चली जाएगी, मिजोरम में चली जाएगी। जहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए भी सबसे पहले यहाँ पर कौन सा राज्य था, तो हम कहेंगे गुजरात। यहाँ पर कौन सा राज्य था, गुजरात से होकर गुजरी कौन सी, कर्क रेखा। गुजरात के बाद कौन सा राज्य आता है, तो राजस्थान भी आता है। कौन सा आता है, राजस्थान। यहाँ पर ये क्या है भाई, ऊपर दिशा में, तो हम कहेंगे राजस्थान। पहले मैप भर लीजिए भारत का, फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए गुजरात, गुजरात के बाद कहाँ से, राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर बात करें यहाँ पर कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश। कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करें तो कौन सा आ जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ये कौन सा राज्य आ जाएगा भारत का, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आप आगे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भाई। छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो कौन सा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। झारखंड राज्य कौन सा है, ये वाला भाई। झारखंड राज्य कौन सा है, ये वाला। तो हम कहेंगे झारखंड। झारखंड से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। झारखंड के बाद अगर बात करें तो कौन सा राज्य आता है भारत का, तो वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिमी बंगाल आता है। कहाँ पर है, यहाँ पर है पश्चिमी बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है सभी स्टूडेंट्स का, लेकिन शेयर कर देना अच्छा लगे तो भाई। वेस्ट बंगाल के बाद हम कहाँ जाएंगे, त्रिपुरा में जाएंगे। वहाँ पर कहाँ जाएंगे, त्रिपुरा में। ये कौन सा राज्य है जहाँ पर, त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर चले जाएंगे, मिजोरम में चले जाएंगे। कहाँ पर चले जाएंगे, मिजोरम में चले जाएंगे। ये भारत के 8 राज्य है जहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने डिग्री से होकर गुजरती है, तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री। 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। उम्मीद करता हूँ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन बड़े ही दिमाग से घुमाता है भी। आपसे पूछा जाएगा जहां पर कर्क रेखा गुजरती है वहां पर सूर्य सीधा दिखाई देगा या तिरछा दिखाई देगा, या उसकी किरणें सीधी पड़ेगी या तिरछी पड़ेगी। तो बच्चों जहां पर हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, चलो रेड कलर में बनाते हैं। सूर्य देव को हम किस में बनाएंगे, लाल ही बनाएंगे। तो सूर्य देव को मैंने लाल बना दिया भाई। ये क्या है, आपका सूर्य देव है। सूर्य देव की इस पर किसके ऊपर, तो हम कहेंगे कर्क रेखा के ऊपर जो किरणें है ना, किरणें बिल्कुल क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है सूर्य देव की किरणें किस रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती है। उसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कर्क रेखा के नज़दीक में कौन सा राज्य स्थित है या कौन सा शहर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछेगा भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है इसके पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे क्रम में पूछा जाए, इसके अनुसार पूछा जाए, फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या आएगा। मान लीजिए आपको पूछा जाए पूर्व से
पश्चिम, पूर्व से पश्चिम भारत के कौन कौन से राज्य है, किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, सीधा जाएंगे पूर्व दिशा में। ये भारत की पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में कौन सा आता है, मिजोरम आता है। कौन सा आता है, मिजोरम। तो हम कहेंगे गुरुजी इसका राइट आंसर क्या आएगा, मिजोरम आएगा। लेकिन बात नहीं बनी अभी तक भी, मिजोरम कैसे आएगा, उसने पूर्व से पश्चिम पूछा है, पूर्व का तो आपने बता दिया मिजोरम आएगा, लेकिन पश्चिम का नहीं बताया, तो पश्चिम का कौन सा आएगा, गुजरात आएगा। फिर आपका राइट आंसर होगा, फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम, गुजरात। उसने क्या पूछा है, पूर्व से पश्चिम पूछा है। अगर उसने पूछ लिया पश्चिम से पूर्व पूछ लिया, फिर कहाँ भागोगे, फिर कहाँ चले जाओगे, कहाँ भागोगे। अगर उसने पूछ लिया पश्चिम से पूर्व, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन गलत नहीं करना। फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, फिर आप क्या लिखोगे भाई, पहले गुजरात लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, गुजरात लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, मिजोरम लिखोगे। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन इसको गलती नहीं समझना, ठीक है भाई, क्लियर है। अब जहां से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, वो और क्वेश्चन को घुमाएगा, कर्म पूछेगा आपसे। देखिए कर्म, यहां से कर्म की बात करूं तो गुजरात कौन से नंबर पे आता है, पहले नंबर पर। राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, दूसरे पर। मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर। झारखंड कौन से नंबर पर, पांचवें नंबर पर। फिर आपका छठे नंबर पर कौन सा आता है भाई, पश्चिमी बंगाल। सातवें नंबर पर कौन सा आता है, त्रिपुरा। आठवें नंबर पर कौन सा आता है, मिजोरम आता है। अब आपसे क्रम के अनुसार पूछेगा, आपसे पूछा जा सकता है पूर्व से पश्चिम दिशा में मिजोरम का कौन सा कर्म है, या पूछा गया कर्क रेखा से होकर जो गुजरता है भारत का राज्य मिजोरम का कौन सा कर्म है, तो कौन सा कर्म हो जाएगा। अगर आपसे पश्चिम से पूर्व दिशा पूछी जाए, पश्चिम से पूर्व दिशा पूछी जाए, तो मिजोरम का कौन सा आएगा, आठवां। मिजोरम का कौन सा कर्म आएगा, आठवां। गुजरात का कौन सा आएगा भाई, पहला। गुजरात का कौन सा आएगा, पहला। अगर इसी तरह पूर्व से पश्चिम पूछा जाए, फिर मिजोरम का कौन सा आएगा भाई, आठवां। गुजरात का कौन सा आएगा, पहला। इन दोनों को संभालना है, पूछना अच्छे से आपने, समझ गए इस बात को। हाँ, ये दिशा कौन सी है, पूर्व, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। क्लियर है ना ये चीज। कर्म पूछा जाए या वैसे आपसे पूछा जाए कर्क रेखा में पूर्व से पश्चिम कर्म के अनुसार कौन सा नंबर आता है, कौन सा स्थान आता है, तो आठवां नंबर आता है। अगर पश्चिम दिशा में पूछा जाए गुजरात का कौन सा नंबर आता है, पहला नंबर आता है। अगर इसको पूर्व से पश्चिम पूछा जाए, फिर पूर्व में पहला नंबर किसका आ जाएगा, मिजोरम का आ जाएगा, तो गुजरात का कौन सा नंबर आ जाएगा, आठवां नंबर आ जाएगा। इसको आपने ध्यान कर लेना है, पूछ लेना है। पूर्व से पश्चिम पूछा जाए या पश्चिम से पूर्व पूछा जाए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद में आपसे, कर्क रेखा के नजदीक में कौन सा शहर स्थित है। या तो आपसे पूछेगा कर्क रेखा के नजदीक में भारत का कौन सा शहर स्थित है, कौन सा शहर स्थित है भाई, बता सकते हो आप। रांची, कौन सा शहर स्थित है, रांची। रांची किसका है, झारखंड का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भाई। रांची, रांची शहर कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक में है। अगर आपसे पूछा जाए 23 डिग्री, अगर आपसे पूछा जाए 23 डिग्री 34 मिनट पर कौन सा शहर स्थित है, तो रांची आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट पर। आपसे पूछा जा सकता है रांची शहर कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 मिनट। फिर आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 मिनट दूरी पर स्थित है।
क्वेश्चन आपने खुद बनाने हैं, पूरे डीपली क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से पढ़ो जो काम आए। क्लियर है? 2 क्वेश्चन निकाल लिए मैंने। कर्क रेखा से नजदीक में शहर कौन सा है? रांची शहर। रांची शहर किसका है भाई? झारखंड का। कितनी डिग्री पर स्थित है? 23 डिग्री 34 मिनट दूरी पर स्थित है। क्लियर है? अब मुझे कंफर्म है कर्क रेखा 23 मिनट 30 डिग्री पर गुजरती है, वो शहर है 34 डिग्री पर है, तो कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 4 मिनट। क्लियर है जहां तक? उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दूसरा शहर। दूसरा शहर पूछा जाए, फिर आपका राइट आंसर क्या होने वाला भी? फिर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भोपाल शहर। कौन सा शहर आएगा? भोपाल। भोपाल शहर किसका है? मध्य प्रदेश का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ये भोपाल शहर है, मान लीजिए यहाँ पर है भोपाल। भोपाल किसका है? मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का। अगर आपसे पूछा जाए भोपाल शहर दूसरा भारत का नज़दीक वाला शहर है, किसके? कर्क रेखा की। लेकिन कितनी डिग्री पर स्थित है? फिर आपका राइट आंसर क्या होगा भी? लगभग 35 डिग्री। ठीक है, दूसरा है ना, तो 23 डिग्री 34 मिनट है, वहां पर 35 मिनट कर देना, तो हम कहेंगे फिर कितनी दूरी पर स्थित है? 5 मिनट। कितनी दूरी पर स्थित है? 5 मिनट दूरी पर स्थित है। पहले नंबर पर स्थान कौन सा आता है जो सबसे नजदीक है? रांची। दूसरा स्थान किसका आता है? भोपाल शहर का आता है। किसके नजदीक में? कर्क रेखा के नजदीक में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक में। क्लियर है? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात नहीं बनेगी, आप कहोगे गुरुजी तीसरा भी बता ही दीजिए। फिर तीसरा शहर कौन सा है जो कर्क रेखा के नजदीक में है? देखिए गुजरात। गुजरात का कौन सा आएगा जहां पर? कौन सा? गांधीनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया, तो गांधीनगर। गांधीनगर हम कह सकते हैं जो भारत का तीसरा नजदीक शहर है, किसके? कर्क रेखा के। किसके भाई? कर्क रेखा के। ये फिर कितनी दूरी पर है? लगभग 9 मिनट की दूरी पर स्थित है। लगभग 9 मिनट दूरी पर स्थित है। हम कह सकते हैं 9 मिनट, मान लीजिए 23 डिग्री 39 मिनट। क्लियर है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पर गुजरती है, तो 9 मिनट ज़्यादा है, हम कह सकते हैं 9 मिनट दूरी पर स्थित है गुजरात का। कौन सा? गांधीनगर। क्लियर है जहाँ तक भाई? इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। 3 बहुत हो गए। पहला जो सबसे नज़दीक शहर रांची झारखंड, दूसरा कौन सा आएगा? भोपाल का मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा आएगा? गुजरात का गांधीनगर। अब बात नहीं बनेगी, अब आप कहोगे सर जी ये तो बात नहीं बनी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा लगती है? किसके साथ? कर्क रेखा के साथ। किसके साथ भाई? कर्क रेखा के साथ। बताओ भारत का कौन सा राज्य स्थित है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा लगती है? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला, कर्क रेखा गुजरने वाली कौन से राज्य से गुजरती है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लंबाई स्थित है किसकी? कर्क रेखा की। फिर कम लंबाई अगर ज़्यादा पूछी जा सकती है तो कम भी पूछी जा सकती है। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे कम लंबाई कर्क रेखा में है, कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन सा आएगा? त्रिपुरा। कौन सा आता है भाई? त्रिपुरा। कम लंबाई वाला कह सकते। देखिए यहाँ पर त्रिपुरा छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। सबसे ज़्यादा देखिए ये सबसे ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश, सबसे कम है तो त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो लंबाई है कर्क रेखा के नज़दीक में क्या है भाई? कम है। क्लियर है यहाँ तक भी? अगर दूसरा पूछा जाए, दूसरा कम बड़ा कौन सा आ सकता है? जयपुर आता है। कौन सा आता है? जयपुर। जयपुर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। देखिए राजस्थान का भी इतना हिस्सा लगता है, ये हिस्सा राजस्थान का। यहाँ पर कौन सा आता है? जयपुर आता है। अब देखिए जहाँ पर जयपुर, जयपुर हम कह सकते हैं। क्लियर है भाई? दूसरा कौन सा आता है? जयपुर आता है लगभग, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये पूछा जाएगा
सबसे ज़्यादा सीमा या सबसे लंबा सीमा वाला कौन सा? मध्य प्रदेश। कम वाला कौन सा है? त्रिपुरा। इतना आपने याद कर लेना, इससे ज़्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे भारत का मानक देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, मानक देशांतर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर दिशा में कौन सा बिंदु, दक्षिण दिशा में कौन सा बिंदु, पश्चिम दिशा में कौन सा बिंदु, पूर्व दिशा में कौन सा बिंदु। कोई बता सकता है तो कमेंट्स करके बता दीजिए। भारत में पूर्व दिशा में कौन सा बिंदु स्थित है? बता सकते हो भी, अगर किसी ने बताना हो। भारत के पूर्व दिशा में, जैसे हम हरियाणा में पढ़ते हैं, भारत के जैसे हरियाणा में पढ़ते हैं, हरियाणा के पूर्व दिशा में कौन सा गांव स्थित है, इसी तरह भारत में पूर्व दिशा में कौन सा बिंदु स्थित है, कौन सा गांव है जो भारत दिशा में स्थित है। इसी तरह आप भाई पश्चिम दिशा में भी बता सकते हो। ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जहां पर पश्चिम दिशा में, ऐसा कोई तो बिंदु होगा जहां पर कोई तो पॉइंट होगा जो पश्चिम दिशा में स्थित होगा। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी आपको बता दूंगा कौन सा होगा। अगर आपको कंफर्म है तो कमेंट्स करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।